वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये है OnePlus Nord C5। इसे मैं पिछले 30 दिनों से लगभग दोस्तों यूज कर रहा हूं एज अ प्राइमरी डिवाइस बना करके। जियो की सिम भी इसके ऊपर डली हुई है मेरी और एयरटेल की सिम भी इसी के अंदर है। लास्ट मंथ से अभी तक स्मार्टफोन ने कैसा परफॉर्म करा है, परफॉर्मेंस कैसी निकल के आ रही है, कैमरास कैसा काम कर रहे हैं, बैटरी लाइफ यहाँ पे कैसी निकल के आ रही है, और अगर आप एक गेमर है, गेमिंग सेंट्रिक फोन देख रहे हैं अंडर 25,000 में, तो क्या आपको Nord C5 को बाय करना चाहिए या फिर नहीं, सब कुछ कवर करेंगे वीडियो के अंदर डिटेल में। तो एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग हमारे टेक थेरेपी यूट्यूब चैनल को, ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बिल्ड एंड डिजाइन की बात करते हैं। तो देखिए Nord C5 का जो डिजाइन है वो काफी सटल है, काफी क्लासी सा लुक लेकर के आता है। वर्टिकल कैमरा डिजाइन के ऊपर ये लोग दोबारा से शिफ्ट कर चुके हैं। अगर आप Nord C5 का डिजाइन देखें या फिर Nord 5 का, दोनों में काफी सिमिलर डिजाइन लैंग्वेज है। बैक यहाँ पे मैट फिनिश में आती है, यहाँ पे कोई भी ग्लास बैक आपको नहीं मिलती, प्लास्टिक का ही फ्रेम है और इसके ऊपर कोई भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं आते हैं, तो ये चीज बढ़िया रहती है। बॉक्स में जो आपको केस मिलता है वही मैंने इसके ऊपर यूज करा है इतने टाइम पीरियड में, और इसको यूज करने के बाद यहाँ पे सच कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए हैं। वेट स्मार्टफोन का 199 ग्राम है, थोड़ा सा बड़ा फोन है दोस्तों। इन हैंड फील की अगर हम बात करेंगे तो कंफर्टेबल तो हो जाता है, बट एक हाथ से आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, दो हाथ से आपको इसे यूज करना पड़ता है। थिकनेस भी इसकी 8.2 mm है, क्योंकि इसके अंदर काफी बड़ी बैटरी OnePlus ने दी हुई है। 7100 mAh की इसके अंदर बैटरी आ जाती है। एंड यहाँ पर IP65 की रेटिंग आपको देखने के लिए मिलती है, कोई 68-69 की सर्टिफिकेशन नहीं है, तो इसको माइंड में रखिएगा। पानी वगैरह में इसको मत डालिएगा। बाकी अगर आप OnePlus के फैन हैं तो अलर्ट स्लाइडर आप यहाँ पे मिस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अलर्ट स्लाइडर आता नहीं है और ना ही कोई प्लस की दी गई है जो आपको Nord 5 पर मिलती है। सो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड इसकी अच्छी है, आपको ये चीप फील नहीं कराएगा, सस्ती बिल्ड क्वालिटी आपको फील नहीं कराएगा जब आप इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट इसके डिस्प्ले पे आते हैं, तो वो बड़ी शानदार क्वालिटी का है दोस्तों। यहाँ पर 6.77 इंचेस का आपको एक FHD प्लस एमोलेड पैनल मिलता है। 94.10% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और यहाँ पे HDR10+ का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। बेजल्स काफी कम रहते हैं, पंच होल कैमरा इसके अंदर आता है और प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको इसके ऊपर मिलेगा जब आप इसे बाय करेंगे। और इतने टाइम पीरियड में इसके ऊपर काफी सारे स्क्रैचेस वगैरह आ चुके हैं। डिस्प्ले प्रोटेक्शन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की इसके ऊपर आपको नहीं मिलती, तो इसको माइंड में रखिएगा। ड्रैगन ट्रेल ग्लास इसके ऊपर आता है। टच रिस्पॉन्स रेट इसका बहुत ही शानदार लगा दोस्तों, बहुत ही रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले जब आप इसको यूज करते हैं, काफी फास्ट आपको फील कराएगा। इसके ऊपर ऑटो का ऑप्शन है, रिफ्रेश रेट का 120 हर्ट्ज पे आप स्विच भी कर सकते हैं। ऑटो पे रखेंगे तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस 90 हर्ट्ज पे काम करती हैं और हाई पे रखने पर वो 120 हर्ट्ज पर चली जाती हैं। बाकी कलर्स वगैरह काफी अच्छे निकल के आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मूवीज वगैरह वॉच करते हैं तो इसके अंदर आपको नेचुरल टोन भी मिलती है, कलर मोड के अंदर जाकर के चूज कर लीजिएगा। विविड पे रखेंगे तो काफी ज्यादा पंची कलर्स इसका पैनल प्रोड्यूस करता है। यूट्यूब पे कंटेंट देखिए या फिर नेटफ्लिक्स में, दोनों ही पर आपको काफी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे कलर्स वगैरह मिल जाते हैं। ब्राइटनेस की जहां तक बात है तो मुझे यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है स्मार्टफोन के डिस्प्ले से, काफी मैंने इसको आउटडोर भी यूज करा है। पीक ब्राइटनेस के नंबर की बात करें तो 1430 निट्स का नंबर आता है। सफिशिएंट यहाँ पे ब्राइटनेस आपको मिल जाएगी, आउटडोर में सच कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलती है डिस्प्ले की ब्राइटनेस रिलेटेड। तो इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप और भी स्मार्टफोन्स चेकआउट करेंगे तो उन सभी में सबसे बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी Nord C5 पर आपको मिल जाती है। नेक्स्ट इसके परफॉर्मेंस के पार्ट पे आते हैं दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग है इसकी परफॉर्मेंस। यहाँ पे Dimensity 8350 Apex चिपसेट आपको मिलता है। LPDDR5X रैम आती है, UFS 3.1 का स्टोरेज है। स्कोर्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छे निकल के आ जाते हैं। Antutu का भी जो नंबर है वो भी 1.4 मिलियन के आसपास यहाँ पर आराम से हिट कर लेता है। रेगुलर डे टू डे यूजेज में दोस्तों यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीटास्किंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई भी साइड बाय साइड एप्लीकेशन जब आप यूज कर रहे हैं, कोई लैग जिटर वगैरह इसके ऊपर बिल्कुल नोटिस नहीं होता है। काफी टाइम से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, बहुत सारी एप्लीकेशंस मैंने यूज करी हैं, कहीं भी अभी तक कोई बग नोटिस नहीं हुआ है। सो एकदम बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करता है दोस्तों। कलर OS हो या फिर ऑक्सीजन OS हो, काफी फास्ट आपको स्मूथनेस मिलती है। सो अगर आप एक नॉर्मल यूजर है, मल्टीपल एप्लीकेशंस ही यूज आपको करनी है, व्हाट्सएप चलाना है, रील्स वगैरह देखनी, यूट्यूब चलाना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। नेक्स्ट अब गेमिंग के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको BGMI पे 120 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप स्मूथ ग्राफिक्स पे गेमिंग करेंगे तो सेटिंग्स के अंदर तो आपको 90 FPS मिलेगा, बट अडेप्टिव फ्रेम बूस्टर का जो ऑप्शन है वो आपको 120 FPS की गेमिंग करा देता है। लो ग्राफिक सेटिंग्स में तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, ना ही कोई हीटिंग का इशू है, ना ही कोई मेजर फ्रेम ड्रॉप्स आते हैं। काफी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे। 37, 38, 39 डिग्रीज मैक्सिमम ये हिट करता है अगर आप BGMI वगैरह लो ग्राफिक्स पे खेल रहे हैं, स्मूथ ग्राफिक्स के ऊपर। बात आएगी जब हैवी गेमिंग की, लाइक जेंशिन इंपैक्ट जैसी जो हाई ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम्स हैं, उन पे जब आप इसके ऊपर गेमिंग वगैरह करेंगे तो वहां पे आपको जो एवरेज FPS हैं वो 80 के आसपास मिलेंगे 90 FPS की गेमिंग पे। हमने टेस्टिंग करके देखी, आपको जो यहाँ पे OnePlus का गेमिंग मोड मिलता है उसके अंदर FPS मीटर आएगा, उसे आप एनेबल करके FPS मॉनिटर कर सकते हैं लाइव। एंड लॉन्ग गेमिंग सेशंस में हमने यहाँ पे देखा कि ये जो टेम्परेचर्स हैं 43-44 डिग्री सेल्सियस तक
हिट करे हैं स्मार्टफोन ने। सो डिपेंड करेगा कि अगर आप एक ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम प्ले कर रहे हैं इसके ऊपर, हाई सेटिंग्स आपने की हुई हैं, देन जो फोन है उसके टेम्परेचर 43-44 डिग्री आराम से चले जाते हैं। वैसे जहां तक गर्म होने की बात है, जितने भी आपके फ्लैगशिप चिपसेट वाले फोन हैं वो सभी गर्म होंगे जेंशिन इम्पैक्ट जैसी गेम जब आप हाई सेटिंग्स पे खेलेंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट अब यहाँ पे कैमरा आपको अच्छा मिल जाता है, तो उसके हिसाब से अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करना चाह रहे हैं, फोन को वीडियो रिकॉर्डिंग में यूज करना है, तो कुछ छोटे मोटे एडिटिंग का काम इसके ऊपर आप कर सकते हैं। हमने टेस्टिंग करके देखी, वीएन एडिटर में टाइमलाइन की स्मूथनेस वगैरह आपको सही मिल जाती है एंड बहुत ज्यादा ये एक्सपोर्टिंग में टाइम भी नहीं लेता है 4K 30 FPS की वीडियो में। सो ओवरऑल यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी आपको प्राइसिंग के हिसाब से देखने के लिए मिल रही है Nord C5 के ऊपर। नेक्स्ट अब इसके कैमरा की बात कर लेते हैं, तो देखिए इसके रियर में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 का मेन आ जाता है और साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड साथ में 16 मेगापिक्सल का इस पर सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कोई अपग्रेड हुआ नहीं कैमरा पे, जो Nord C4 का कैमरा था सेम एज इट इज आपको Nord C5 पर भी मिलता है, बट जो प्रोसेसिंग वगैरह है उसमें इंप्रूवमेंट्स आई हैं। अब पहले के मुकाबले फोटोज ज्यादा बेटर निकल के आती हैं। मेन कैमरा के शॉट्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओवरऑल कलर्स काफी नेचुरल रहते हैं, काफी अच्छी लेवल की आपको सैचुरेशन मिल जाती है और मोस्ट ऑफ दी कंडीशंस में जो एक्सपोजर बैलेंस है वो भी ये फोन काफी अच्छे तरीके से करता है। 1x और 2x क्रॉप का आपको इसके अंदर मेन कैमरा पर ऑप्शन मिल जाएगा, तो हिसाब से आप फोटो ले सकते हैं। बाकी अल्ट्रा वाइड से ज्यादा आप उम्मीद रख नहीं सकते, 8 मेगापिक्सल का आता है, तो डिटेल्स वहां पे आपको ठीक ठाक ही मिलती है इसके कैमरा से। पोर्ट्रेट्स ये दोस्तों अच्छे क्लिक कर लेता है, आपको 1x और 2x का ऑप्शन अगेन मिलेगा, कोई टेलीफोटो वगैरह तो होता नहीं है, तो आप 2 ही फोकल लेंथ पर फोटो क्लिक कर पाएंगे। एज डिटेक्शन में कोई भी इश्यूज यहाँ पे नहीं आते हैं, काफी अच्छा इसका एज डिटेक्शन है, स्किन टोन्स वगैरह अच्छी निकल के आती हैं पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर भी। लो लाइटिंग कंडीशंस में लेकिन आपको नॉइस वगैरह तो मिलती है, बजट सेगमेंट का कैमरा है तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अगर लाइटिंग कंडीशंस अच्छी ना हो। रियर कैमरा पे 4K 60 FPS की वीडियो आप यहाँ पे बना सकते हैं, OIS का सपोर्ट इसके अंदर दिया गया है, काफी अच्छी स्टेबल यहाँ पर वीडियो बनती है, कलर्स बहुत बढ़िया आते हैं और एक्सपोजर बैलेंस भी बहुत बढ़िया तरीके से करता है इस प्राइस सेगमेंट में। तो Nord C5 से आप अच्छी वीडियो यहाँ पर शूट कर सकते हैं। फ्रंट की 16 मेगापिक्सल की जो सेल्फी है उसमें भी आप देखेंगे अच्छी स्किन टोन्स कैप्चर होती हैं, डिटेल्स अच्छी निकल के आ रही हैं, भले ही 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है बट अच्छी डिटेल से कैप्चर करता है। पोर्ट्रेट्स भी अगर आप लेंगे तो अच्छा बुके अमाउंट आपको मिलेगा, तो सेल्फीज इसकी मुझे बढ़िया लगी प्राइसिंग के हिसाब से। फ्रंट कैमरा पे यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया OnePlus ने कि 4K 30 FPS का ऑप्शन नहीं दिया है, आपको 1080p का ही ऑप्शन मिलता है। 30 FPS और 60 FPS में आप शूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, 4K के बगैर आप यहाँ पे वीडियो ही बना पाएंगे। नेक्स्ट हम इसके सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। जो कोर एडवांटेज है OnePlus की Oxygen OS के साथ वो यहाँ पर आपको मिलेगी। Android 15 पे काम करता है, 4 साल के सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आपको मिलेंगे और 6 साल के सिक्योरिटी के अपडेट्स। सो अपडेट पॉलिसी यहाँ पर अंडर 25,000 में Nord C5 की काफी बेहतरीन है और ब्रांड्स के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर अगेन जो स्मूथनेस है वो बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगी, बहुत बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे मिलती है हमें Oxygen OS के ऊपर भी, लाइक कलर OS। एप्लीकेशंस की ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन बहुत ही ज्यादा फास्ट है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। एक बार जब आप OnePlus या फिर Oppo के फोन्स यूज करने लग जाते हैं उसके बाद बाकी ब्रांड्स के फोन्स में आपको कहीं ना कहीं वो स्मूथनेस की कमी मिलती है, महसूस होती है। बाकी कुछ यहाँ पे जो ब्लोटवेयर वगैरह रहते हैं, कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आएंगी Nord C5 पे, उन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप मार्केट इसके अंदर आती है, आपको पता ही है Nord सीरीज में मिलती है, इसे आप डिसेबल कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर जाकर के। एंड वहीं पर आपको हॉट गेम्स का जो फोल्डर वगैरह बनता है ना फोन के अंदर, उसे भी डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है। लॉक मैगजीन जो एक इनका एडवर्टीजमेंट रहता है लॉक स्क्रीन के ऊपर, उसे भी आप डिसेबल कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर जाकर के। लॉक स्क्रीन की बात कर ही रहे हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको यहाँ पे जरूर मिलता है, बट वो ऑलवेज ऑन दोस्तों कुछ सेकंड्स के लिए रहता है, उसके बाद वो ऑफ स्टेट में चला जाता है। तो ये पता नहीं ब्रांड्स कौन से टाइप को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर दे रहे हैं जो कुछ सेकंड्स के बाद ऑफ हो जाता है, तो इसे आप ऑलवेज ऑफ डिस्प्ले भी कह सकते हैं। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड दोस्तों बहुत ही शानदार है, फेस अनलॉक की स्पीड भी बहुत ही बढ़िया है। जस्ट फोन को उठाइए, बहुत ही जल्दी कुछ मिली सेकंड्स में अनलॉक हो जाता है फोन आपका। हैप्टिक्स के ऊपर आते हैं तो हैप्टिक्स की क्वालिटी यहाँ पे आपको डिसेंट मिलेगी, बहुत कमाल की नहीं है जो आप OnePlus से एक्सपेक्ट करते हैं। सो टाइपिंग का एक्सपीरियंस अगर मैं अपना आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे वहाँ पे जो इंटेंसिटी थी, जो हैप्टिक्स की हमें मिलती थी, उसकी कमी महसूस हुई। बाकी यहाँ पे आपको लाइव अलर्ट्स का फीचर मिल जाता है, उसे आप एनेबल कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर जाकर के, तो आपको वो कैप्सूल शेप में नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगे। लाइव एप्लीकेशंस का जो भी ट्रैकिंग रहती है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी AI फीचर्स बहुत सारे इसके अंदर आते हैं, काफी यूजफुल फीचर्स हैं जो आपको मिलते हैं। AI वॉइस स्क्राइब एक नया फीचर ऐड हुआ है ओप्पो और OnePlus फोन्स में, तो क्या करता है लाइव आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो तो करता ही है, साथ में उसकी समरी भी जनरेट करके आपको देता है, तो उसे आप नोट्स वगैरह में सेव भी कर सकते हैं, आफ्टर कॉल पढ़ भी सकते हैं क्या कुछ डिटेलिंग हुई है कॉलिंग के ऊपर। फोटोज एप्लीकेशन के अंदर भी आप AI फीचर्स को यूज कर सकते हैं, कोई चीज रिमूव करनी है, इरेज करनी है, वो भी आप कर पाएंगे। तो AI का कंप्लीट पैकेज आपको Nord C5 पर मिल जाता है। नेक्स्ट अब दोस्तों बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं कि बैटरी बैकअप मुझे कितना मिला है स्मार्टफोन के ऊपर इतने लॉन्ग टर्म यूजेज में।
तो यहाँ पे आपको 7100 mAh की बहुत ही मैसिव बैटरी मिलती है। 80 वॉट की चार्जिंग पर अब हम आ चुके हैं दोस्तों। अर्लियर हमारे पास नॉट C4 में 100 वॉट की चार्जिंग थी, तो इन्होंने चार्जिंग स्पीड को कम करा है बट बैटरी साइज को बढ़ा दिया है। सो लगभग यहाँ पे 1 घंटा लग जाता है इसको दोस्तों फुल चार्ज करने में, अगर आप 80 वॉट की चार्जिंग से इसे चार्ज कर रहे हैं। चार्जर बॉक्स के अंदर मिलेगा, ये चीज बढ़िया है इस प्राइसिंग पे। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैंने इसको दोस्तों यूज करा है हाई परफॉर्मेंस मोड पर। बैटरी के अंदर आपको 3-4 मोड मिल जाते हैं ना। हाई परफॉर्मेंस मोड है, बैलेंस मोड पे भी रख सकते हैं, पावर सेविंग मोड भी आता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ हाई परफॉर्मेंस मोड का। मैंने इसके ऊपर डुअल सिम्स को यूज करा है, जियो भी और एयरटेल की सिम भी यूज करी है। तो मुझे फुल चार्ज पे स्मार्टफोन दोस्तों 1 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप इजिली प्रोवाइड कर रहा है। 1 दिन 5 घंटे भी सम टाइम चला जाता है। और स्क्रीन ऑन टाइम का जो दोस्तों हमारे पास स्टैट्स होती थी वो अब यहाँ पे मिसिंग है। अगर आप बैटरी यूजेज में जाकर के चेकआउट करेंगे, अब यहाँ पर ये टोटल यूजेज दिखाता है सिंस लास्ट फुल चार्ज। तो एक्चुअल स्क्रीन टाइम देखने के लिए आपको डिजिटल वेलबींग के डैशबोर्ड में जाना पड़ता है। एंड वहीं से हमने भी स्क्रीन ऑन टाइम को कैलकुलेट किया, तो हमारी टेस्टिंग में 11 आवर्स के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम इसने इजिली प्रोवाइड किया है। एंड अगर आप HDR में कोई मूवी वगैरह वॉच करते हैं स्मार्टफोन पे, नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं या फिर प्राइम वीडियो पे, तो 1 घंटे में दोस्तों यहाँ पे 10% के आसपास का बैटरी ड्रॉप आता है। 2-2.5 घंटे की अगर मूवी आपने देख ली स्मार्टफोन पे तो 20% के आसपास की बैटरी ड्रॉप हो जाएगी। एंड ओवरनाइट बैटरी ड्रेन भी बहुत कम है, 1% या फिर मुश्किल से 2% का ही ड्रॉप आता है बैटरी में जब आप रात में फोन को साइड में रख देते हैं। सुबह उठ के देखेंगे तो 55% मैंने कई बार नोटिस करा, 55 पे रखा था और सुबह यहाँ पे 54 या फिर 55 पे ही बैटरी थी। बाकी अगर आप इसको बैलेंस मोड पे यूज करेंगे तो स्क्रीन ऑन टाइम 11 आवर्स से भी ऊपर जा सकता है। 1-1.5 घंटा उसमें और ऐड कर लीजिएगा। तो मुझे इसके बैटरी बैकअप से कोई भी इशू नहीं है। अगर आप गेमिंग वगैरह भी कर रहे हैं, नॉर्मल यूजेज है आपका, मल्टीपल एप्स आप यूज कर रहे हैं, तो 1 दिन का तो बैकअप आराम से आपको मिलने ही वाला है। काफी तारीफें हो गई हैं। तारीफों के लायक है जो चीज, उसकी तारीफें ही होंगी भाई। बाकी इसके ऊपर जो टाइप सी पोर्ट है वो USB 2.0 का है, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम इसके स्पीकर क्वालिटी की अगर बात करें तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस का कौन है कि इसके बॉटम पे आपको सिंगल मोनो स्पीकर ही ब्रांड की तरफ से मिला है और इसे बिल्कुल भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के कंपैरिजन में। जब आप कोई मूवी वगैरह वॉच कर रहे होते हैं तो वो इमर्सिव एक्सपीरियंस की कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि ऑडियो एक साइड से आ रही है। एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर जब होते हैं तो लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से आता है, तो लगता है कि डिस्प्ले के अंदर से ही आवाज निकल के आ रही है, तो ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। तो उसकी आपको यहाँ पे कमी मिलेगी। बाकी 300% वॉल्यूम लाउडनेस का यहाँ पे ऑप्शन आता ही है। लाउडनेस की कमी नहीं है, काफी अच्छा दोस्तों स्पीकर है सिंगल मोनो स्पीकर के हिसाब से। और रियलिटी ऑडियो का सपोर्ट मिलेगा, मल्टीपल ऑडियो प्रोफाइल्स हैं, उन्हें आप चूज कर सकते हैं। ब्रांड ने सिंगल स्पीकर के हिसाब से क्वालिटी तो अच्छी दी है, बट एक 23-24 हजार रुपए के फोन में दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स तो देने ही चाहिए। बाकी नेक्स्ट अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कुछ इसके कनेक्टिविटी ऑप्शन है, कितने बैंड्स हैं, क्या वाईफाई है, वो सब यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। मुझे इसमें कोई इशू नहीं आया। माइक्रोफोन की क्वालिटी काफी बढ़िया रही, सिग्नल्स की स्ट्रेंथ भी अच्छी निकल के आ रही है। जियो के सिम के ऊपर भी अगर आप यूज कर रहे हैं या फिर एयरटेल की सिम भी आप चला रहे हैं तो दोनों के ऊपर आपको 5G++ का ऑप्शन मिल जाएगा। 5G एडवांस करके एक फीचर रहता है, वो भी इसके ऊपर आपको मिलता है। स्पीड से रिलेटेड मुझे यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। वाईफाई के ऊपर भी आपको अच्छी स्पीड्स मिल जाती हैं, मोबाइल डेटा पे भी अच्छा काम कर लेता है और बैटरी ड्रॉप में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वाईफाई के ऊपर भी अगर आप यूज कर रहे हैं या फिर मोबाइल डेटा को यूज कर रहे हैं तो बैटरी ड्रॉप में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बाकी इसके ऊपर NFC दोस्तों नहीं आता है, उसको माइंड में रखिएगा। क्विक कनेक्ट का फीचर जरूर दिया गया है सेटिंग्स के अंदर, बट वो NFC नहीं है, तो NFC यहाँ पे स्किप कर दिया गया है। बाकी सेंसर्स की बात करेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स आ ही जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर मैंने आपको बता ही दिया, काफी फास्ट तरीके से काम करता है। इसके रियर में जब आप देखेंगे तो कैमरा मॉड्यूल में ही आपको IR सेंसर भी मिल जाएगा, तो ये काफी यूजफुल हो जाता है। एक रिमोट के तौर पे स्मार्टफोन को यूज कीजिए अपने अप्लायंसेस कंट्रोल करने के लिए। प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी इसका एकदम परफेक्टली काम करता है, उसमें भी कोई इश्यूज नहीं है। लास्ट में इसके मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स एक बार हाईलाइट करके बता देता हूँ, सो दैट आप अपना बाइंग डिसीजन बना पाए। सो प्रोज की यहाँ पे दोस्तों भरमार है, बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाती है, ब्राइटनेस बहुत ही कमाल की है, ब्राइटनेस का कोई भी इशू आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। नेक्स्ट इसकी बैटरी बहुत शानदार है। लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए अगर आप एक फोन देख रहे हैं जिसमें 1 दिन का आराम से आपको बैटरी बैकअप मिल जाए तो ये काफी बढ़िया फोन है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है दोस्तों वो तो बहुत ही शानदार आपको मिलेगा ही। 4 साल के सॉफ्टवेयर के अपडेट भी हैं, AI फीचर्स की भरमार मिलती है, स्मूथनेस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फास्ट एकदम बटरी एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करता है। कॉन्स की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कॉन यही है दोस्तों कि इसके बॉटम पे सिंगल मोनो स्पीकर आता है, तो वही एक इसका मेजर कॉन है। उसके बाद यहाँ पे कुछ माइनर हीटिंग के इश्यूज आपको मिलेंगे अगर आप हाई ग्राफिक्स के ऊपर ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स को प्ले करेंगे लाइक जेंशिन इम्पैक्ट, तो वहाँ पे टेम्परेचर स्लाइटली ऊपर चले जाते हैं, तो उसे फिक्स किया जा सकता है। बाकी जो हैप्टिक्स की क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। यहाँ पे आपको डिसेंट हैप्टिक्स मिलते हैं,
OnePlus वाले हैप्टिक्स की कमी महसूस होगी। तो ये कुछ हमारे कॉन्स हैं जो हमने फेस करे हैं इतने टाइम इसको यूज करने के बाद। रेस्ट OnePlus Nord 5 दोस्तों एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है अंडर 25 के। जो कॉन्स मैंने आपको बताए, अगर आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं देन डेफिनेटली ये काफी एक अच्छा स्मार्टफोन आपके लिए बन सकता है। बाकी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप इसे बाय कर पाएंगे। यूट्यूब ने नया फीचर दिया है दोस्तों वीडियो को हाइप करने का, तो नीचे आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।